नमस्कार, मैं निशा तिवारी आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं मजदूर नामक पाठ के साथ। यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में रचित है। इसमें लेखक ने श्रमिकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। मजदूर जीवन भर दूसरों के लिए श्रम साध्य कार्य करते रहते हैं, पर उनका जीवन जो है वह उपेक्षित ही रह जाता है। मजदूर अपनी नियति को भूलकर संसार की दशा सुधारने में अपना योगदान सदैव देता रहता है। लेखक चाहते हैं कि मजदूर की ओर समाज का ध्यान जाना चाहिए। आगे देखते हैं इस पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में मजदूर की आत्मकथा का वर्णन है। यह कहानी तब से शुरू हुई जब मनुष्य जंगलों में रहा करता था। तब से आज तक की शिष्ट सभ्यता तक पहुंचने में इन्हीं के हथौड़ों की ही तो चोट है। भले ही जमाने ने करवट ली, पर इन्होंने कभी भी अपनी पीठ जमीन से नहीं लगाई, यानी इन्होंने कभी आराम नहीं किया। इन्हीं की मेहनत पर आज पूरा विश्व टिका हुआ है। चाहे वह नदियों के बहाव को रोककर विस्तृत जलाशय बनाना हो या बढ़ते हुए समुद्र के जल को सुखाना, यह सब संभव हो पाया है तो केवल इन्हीं के मेहनत और लगन की वजह से। जमीन खोदकर अपनी कठिन परिश्रम से वे चमकता हीरा निकालते, पर तब भी उनके जीवन में अंधेरा ही है। मजदूरों के पूर्वज जो थे वे मॉरिशस और फिजी तक गए। वहाँ उन्होंने अपने परिश्रम से खेतों में गन्ना उगाया। समुंदर पार जाकर भी इन्होंने अपना पेट काटकर गोरी दुनिया का पेट भरा। ये चट्टानों को खोदकर तांबा, टीन, सोना, लोहा, कोयला, हीरा आदि निकाल लेते हैं। वे सदैव अपने मालिकों के लिए सब कार्य करते हैं। अपनी कठिन मेहनत से सभी के लिए गगनचुंबी इमारतें तो बना डाली, किंतु इनके हिस्से में टूटी फूटी झोपड़ी को छोड़कर इनके हाथ कुछ और न लगा। लोग इन्हीं की बनाई इमारतों में रहते और इन्हें हेय भरी नजरों से देखते। जंगल काटकर ये गांव, नगर एवं कस्बों को खड़ा कर देते हैं। इन्हीं की कठिन परिश्रम का परिणाम है कि आज नगरों में दैत्याकार चिमनियाँ बनाई गईं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यदि कारखानों में काम करते समय इनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उसकी जिम्मेदारी न तो मालिक लेता है जिसके अंदर वे कार्य करते हैं, और न ही सरकार। इनका नाम तो उस रजिस्टर से भी काट दिया जाता है जहां जाकर वे प्रतिदिन हाजिरी देते हैं। भले ही देश की संसद के अंदर शोषण के विरुद्ध कितने ही कानून बनते रहे, किंतु इनकी दुनिया सदैव शोषण का शिकार ही होती रही है। लेखक कहता है कि मजदूरों ने इस विश्व के लिए क्या नहीं किया है, पर यह सब इनके लिए नहीं। ये न तो अपने उगाए हुए अनाज से अपना पेट भर सकता है और न तो ये मिलें उनके तन को ढक सकती हैं। अंततः एक मजदूर का जीवन उसकी गरीबी से शुरू होकर उसकी विवशता एवं तंगहाली पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।